सोचिए एक ऐसी तिजोरी के बारे में जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, लेकिन अगर वो चाबी कोई चुरा ले तो आप बस दूर से अपनी दौलत को लुटते हुए देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आज हम क्रिप्टो की दुनिया के इसी स्याह पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे हाथ द डिजिटल हाइस्ट नाम का एक लेख लगा है जो बताता है कि कैसे आम निवेशकों के लिए खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्रिप्टो का सबसे बड़ा वादा है वित्तीय आज़ादी, मतलब अपना बैंक खुद बनो। लेकिन इस आज़ादी के साथ कोई सुरक्षा कवच नहीं आता है। जब सब कुछ दांव पर लग जाए तब क्या होता है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? आज यही समझने की कोशिश है। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, इसके पीछे असली लोगों की दर्दनाक कहानियां हैं। जैसे इस लेख में हेलेन और रिचर्ड का जिक्र है, जिनकी कहानी सुनकर सच में डर लगता है। उन्होंने 7 साल मेहनत करके कार्डोनो कॉइन्स में लगभग $3,15,000 जमा किए थे, और फिर एक दिन हैकर्स ने सब कुछ चुरा लिया। और जो सबसे दर्दनाक बात है ना इस कहानी में, वो है वो बेबसी का एहसास। वो महीनों तक ब्लॉकचेन पर अपने ही पैसे को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में घूमते हुए देखते रहे और कुछ कर नहीं पाए। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने उन्हें अपना पैसा देखने की ताकत तो दी, लेकिन उसे बचाने की नहीं। रिचर्ड का एक कोट भी है। वो कहते हैं, मेरे माता पिता की मौत के बाद ये मेरी जिंदगी की सबसे बुरी घटना थी। और ये कोई अकेला मामला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में करीब 56 करोड़ लोग क्रिप्टो के मालिक हैं, और चोरों की नजर अब इन्हीं लोगों पर है। सही बात है। और आंकड़े तो मतलब और भी चौंकाने वाले हैं। 2025 में चोरों ने $3.4 बिलियन से ज्यादा की चोरी की। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि अब अपराधी बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि आप हम जैसे छोटे निवेशकों को निशाना बना रहे हैं। चैनालिसिस, जो कि एक बड़ी कंपनी है, उनके हिसाब से पिछले साल ऐसे व्यक्तिगत हमलों की संख्या दोगुनी हो गई, 80,000 तक। एक मिनट, $3.4 बिलियन? हाँ। ये तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि ज्यादा लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं, या चोरों के तरीके ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा टारगेट, लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि चोरों के तरीके अब सिर्फ डिजिटल नहीं रहे, वो अब असल दुनिया में भी उतर आए हैं। और यहाँ बात वाकई में बहुत डरावनी हो जाती है। अब ये सिर्फ ऑनलाइन हैकिंग नहीं है, ये शारीरिक हिंसा तक पहुंच गई है। क्रिप्टो की दुनिया में इसके लिए खास शब्द भी है, रिनचटाक। मतलब जबरदस्ती करके क्रिप्टो छीनना? हाँ, जैसे स्पेन में अपराधियों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, और फ्रांस में लेजर नाम की एक मशहूर क्रिप्टो सिक्योरिटी कंपनी के को-फाउंडर को किडनैप किया गया और उनकी उंगली तक काट दी गई। अब वे डिजिटल वॉलेट तोड़ रहे हैं। मैदान बदला है, खेल नहीं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, एक चोर के लिए एक महंगी घड़ी और एक क्रिप्टो वॉलेट में कोई फर्क नहीं है, जब तक उसे कैश कराने का रास्ता पता हो। बिल्कुल। डिजिटल और असर दुनिया की दीवारें अब गिर रही हैं। तो ये हमें वापस क्रिप्टो के सबसे बड़े वादे पर ले आता है, अपना बैंक खुद बने। यूके की एफसीए जैसी सरकारी एजेंसियां तो साफ चेतावनी देती हैं। क्या कहती हैं? यही कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और आपको अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हेलेन और रिचर्ड के साथ तो बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने आजादी छीनी और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी, यहाँ तक कि रिचर्ड की माँ की विरासत भी। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या पारंपरिक बैंकों से मिलने वाली आज़ादी, जहां वो आपका खाता फ्रीज कर सकते हैं, वो इस भयानक खतरे से ज्यादा कीमती है? ये वो सौदा है जिसका सामना आज हर क्रिप्टो निवेशक को करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? यही कि क्रिप्टो की आजादी अपने साथ व्यक्तिगत सुरक्षा का एक बहुत भारी बोझ लाती है। ये एक ऐसा जोखिम है जो अब सिर्फ डिजिटल घोटालों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया की हिंसा तक पहुंच चुका है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात भी है। अच्छा। हेलेन और रिचर्ड, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बेघर भी हो गए, वो कहते हैं कि अगर उन्हें अपना पैसा वापस मिल गया तो वो फिर से क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट करेंगे। अरे वाह! ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्रिप्टो के वादे में ऐसी कौन सी कशिश है जो लोगों को इतने बुरे अनुभव के बाद भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए खींचती है।